नमस्ते दोस्तों। क्या तुमने कभी गौर किया है कि हम सब आजकल कितने बेचैन से हो गए हैं? बिना किसी वजह के भी फोन उठाना, बस स्क्रीन पर कुछ नया देखने की उम्मीद में। कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, कभी व्हाट्सएप। हर कुछ मिनट में एक नोटिफिकेशन, एक नई रील, एक नया डोपामाइन हिट। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग अब आराम करना भूल गया है। पहले जब हम थकते थे तो थोड़ी देर बैठकर सोचते थे या चाय की चुस्की लेते थे। अब थकान महसूस होते ही हम फोन खोल लेते हैं, और यही वो लूप है जो हमें हर दिन थोड़ा और खाली करता जा रहा है। हमारी जनरेशन शायद इतिहास की सबसे ज्यादा कनेक्टेड जनरेशन है, लेकिन सच ये है, हम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी हैं। हर वक्त दिमाग किसी स्टिम्युलेशन की तलाश में रहता है। 5 सेकंड का गैप मिले तो हम घबराने लगते हैं, जैसे बिना स्क्रीन के जीना अब मुश्किल हो गया हो। और यही है असली एडिक्शन, डोपामाइन एडिक्शन। वो छोटी छोटी खुशी की खुराकें जो हमें आराम नहीं देती, बस और ज्यादा चाहने पर मजबूर करती है। थोड़ा सोचो, क्या तुम अपने फोन को कंट्रोल करते हो, या अब तुम्हारा फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? अब जरा समझते हैं, ये डोपामाइन आखिर है क्या? सिंपल भाषा में कहे तो डोपामाइन हमारे दिमाग का फील गुड केमिकल है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, कोई काम पूरा करते हैं या कोई रिवॉर्ड मिलता है, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और हमें अच्छा महसूस होता है। जैसे जब तुम्हें किसी वीडियो पर अच्छा कमेंट मिलता है या किसी पोस्ट पर लाइक्स बढ़ते हैं, तो अंदर से एक छोटी सी खुशी महसूस होती है। वो खुशी असल में डोपामाइन की वजह से होती है। अब सुनो जरा ध्यान से। साइंस कहती है कि जब ये डोपामाइन बार बार रिलीज होता है, तो हमारा ब्रेन का रिवॉर्ड सर्किट ओवरयूज्ड होने लगता है। मतलब, पहले जिस चीज से हमें एक्साइटमेंट मिलती थी, अब वही एक्साइटमेंट महसूस करने के लिए हमें ज्यादा डोज चाहिए होती है। यानी अब ऑर्डिनरी चीजों से खुशी नहीं मिलती। पहले सनसेट देखकर दिल खुश हो जाता था, अब हैप्पीनेस के लिए हमें चाहिए लाइक्स, व्यूज और एंडलेस नोटिफिकेशंस। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई मिठाई खाने के बाद एक और, फिर एक और चाहता है, क्योंकि अब दिमाग को नॉर्मल टेस्ट नहीं, एक्स्ट्रा स्वीट चाहिए। और यही है मॉडर्न लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम असली खुशी भूल चुके हैं, और अब हर छोटी खुशी के लिए डोपामाइन की नई डोज ढूंढते रहते हैं। अब बात करते हैं उस असली प्रॉब्लम की, जो हमारी जिंदगी को अंदर से खा रही है, ओवर स्टिम्युलेशन। आज हर तरफ डोपामाइन हिट्स की बरसात हो रही है। इंस्टाग्राम की एंडलेस रील्स, जंक फूड की इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, गेम्स में वर्चुअल जीत, ऑनलाइन शॉपिंग का थ्रिल, और गॉसिप या शॉर्ट वीडियोस का नॉन स्टॉप फ्लो। हर छोटी चीज हमारे दिमाग को एक छोटी खुशी की डोज देती रहती है। हमारा ब्रेन अब एक मशीन बन गया है, जो हर सेकंड कुछ नया, तेज और एक्साइटिंग चाहता है। पर सोचो जरा, जब ये कांस्टेंट एक्साइटमेंट खत्म होती है, तो अंदर एक खालीपन महसूस होता है। वो बॉर्डम, वो सैडनेस, वो बेचैनी, क्योंकि हमारा दिमाग अब नॉर्मल चीजों से खुश होना भूल चुका है। अब उसे हर वक्त चाहिए कुछ और, कुछ बड़ा, कुछ नया। यही वजह है कि आज कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लोग किसी काम में 10 मिनट भी ध्यान नहीं लगा पाते। मोटिवेशन बस शुरुआत तक रहती है, और पेशेंस, वो तो अब लक्ष्यूरी बन चुकी है। हमारे दिमाग को इतना ज्यादा हाई मिल चुका है कि अब वो शांति को बोरिंग समझने लगा है। कभी कभी सोचो, क्या ये लाइफ हम चला रहे हैं या डोपामाइन हमें चला रहा है? कभी सोचा है हमारी जिंदगी कितनी बदल चुकी है? पहले इंसान को खुशी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, इंतजार करना पड़ता था, और अब बस एक स्वाइप, एक क्लिक, और हमारा दिमाग खुश हो जाता है। मॉडर्न लाइफ, आज हम हर 10 सेकंड में स्क्रीन चेक करते हैं, जैसे बिना फोन के एक मिनट भी रहना मुश्किल हो। इंस्टेंट फूड चाहिए, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट चाहिए। नेटफ्लिक्स, रील्स, यूट्यूब, सब कुछ एक टैप पर। पेशेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है।
अब हमें फास्ट डोपामाइन चाहिए, अब के अभी रिवॉर्ड चाहिए। हम रिवॉर्ड के लिए मेहनत नहीं करते, हम मेहनत इसलिए करते हैं कि जल्दी रिवॉर्ड मिल जाए। एंशिएंट लाइफ। लेकिन पहले जमाना अलग था। लोग नेचर से जुड़े थे, अपने काम से प्यार करते थे, कम्युनिटी में रहते थे, फेस टू फेस बातें करते थे। वो जानते थे कि सच्चा सुख डिलेड ग्रेटिफिकेशन में है। मेहनत पहले, रिवॉर्ड बाद में। जब खेत में फसल उगती थी, तब हर दाने में खुशी महसूस होती थी, क्योंकि वो अर्न्ड हैप्पीनेस थी। हर एक्टिविटी पूरी अवेयरनेस से होती थी, चाहे वो खाना खाना हो, काम करना हो या बात करना। हर चीज में माइंडफुलनेस था। फर्क यही है दोस्तों, पहले इंसान कम में ज्यादा महसूस करता था, और आज का इंसान ज्यादा में भी कम। हमारे पास सब कुछ है, इंटरनेट, कंफर्ट, लक्ष्युरी, पर फिर भी दिल खाली है, क्योंकि अब हम चीजों का आनंद नहीं लेते, बस उनको कंज्यूम करते हैं एंडलेसली। अब सवाल आता है, डोपामाइन डिटॉक्स आखिर है क्या? कई लोग सोचते हैं कि ये कोई केमिकल प्रोसेस है या कोई डाइट जैसा चैलेंज, लेकिन असल में ये किसी केमिकल का डिटॉक्स नहीं, बल्कि एक मेंटल रीसेट है। मतलब ये कि कुछ समय के लिए हम अपने दिमाग को हाई डोपामाइन एक्टिविटीज से दूर रखते हैं, ताकि वो फिर से सिंपल चीजों में खुशी महसूस करना सीख सके। सोचो जरा, जब तुम हर वक्त रील्स, वीडियोस, एंटरटेनमेंट में डूबे रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग कंटिन्यूअसली डोपामाइन पर चलता है, और जब वो डोपामाइन नहीं मिलता, तो वो बेचैन होने लगता है, खालीपन महसूस करता है। डोपामाइन डिटॉक्स उस दिमाग को थोड़ी देर के लिए आराम देता है, एक पॉज देता है, ताकि वो खुद को रीसेट कर सके। ये प्रोसेस तुम्हारे दिमाग को फिर से सिखाती है कि खुशी का सोर्स बाहर नहीं, अंदर है। जब तुम कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्शंस छोड़ते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आती है, फोकस बढ़ता है, और तुम्हें फिर से शांति महसूस होने लगती है। सच कहूं तो डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग पर दोबारा कंट्रोल पाना, क्योंकि जब तक तुम अपने दिमाग के मालिक नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हें चलाता रहेगा। अब सवाल यह है कि डोपामाइन डिटॉक्स को किया कैसे जाए? क्योंकि सुनने में आसान लगता है, पर असल में ये एक डिसिप्लिन टेस्ट है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहचानो अपने डोपामाइन ट्रैप्स। सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारा दिमाग डोपामाइन कहां से लेता है। सोशल मीडिया, गेम्स, जंक फूड, यूट्यूब बिंज वॉचिंग, या फिर बेवजह गॉसिप और ओवर थिंकिंग। हर इंसान के डोपामाइन ट्रिगर्स अलग होते हैं। बस ईमानदारी से अपने ट्रिगर्स पहचानो, क्योंकि जब तक तुम दुश्मन को पहचानोगे नहीं, तब तक जीत नहीं पाओगे। तय करो डिटॉक्स टाइम। अब तय करो कि तुम कितने समय का डिटॉक्स करना चाहते हो। 24 घंटे, 3 दिन या 7 दिन। शुरुआत में बस एक दिन काफी है। एक दिन बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना सोशल मीडिया के बिताओ। पहले कुछ घंटे मुश्किल लगेंगे, लेकिन यकीन मानो, यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हारा दिमाग रीसेट होना शुरू करता है। माइंडफुल एक्टिविटीज से दिन भरो। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी मत करो, बल्कि उस दिन को भर दो उन चीजों से जो तुम्हारे अंदर शांति और फोकस लाएं। मेडिटेशन करो, अपने माइंड की आवाज सुनो। जर्नलिंग करो, अपने विचार लिखो। बुक पढ़ो, कुछ नया सीखो। नेचर वॉक पर जाओ, थोड़ी खामोशी महसूस करो। या फिर बस एक्सरसाइज करो, शरीर को एक्टिव रखो। ये एक्टिविटीज तुम्हारे दिमाग को हेल्दी डोपामाइन देती है। स्लो, स्टेडी और नेचुरल। धीरे धीरे बैलेंस बनाओ। डिटॉक्स खत्म होते ही वापस वही पुरानी हैबिट्स में मत गिरो। थोड़ा बैलेंस रखो, जैसे सुबह उठते ही फोन मत उठाओ। कम से कम 1 घंटा स्क्रीन फ्री रहो। सोशल मीडिया के लिए डेली लिमिट सेट करो, और रात में सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहो। यही छोटे छोटे कदम
तुम्हें वापस अपने माइंड का मास्टर बनाएंगे। डोपामाइन डिटॉक्स कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग के लिए एक गिफ्ट है, एक मौका खुद को फिर से समझने का। क्या तुमने कभी अपने दिमाग को पूरा दिन शांत रहने दिया है? मैंने एक बार कोशिश की, 24 घंटे का डोपामाइन डिटॉक्स। ना फोन, ना यूट्यूब, ना म्यूजिक, ना गेम्स, सिर्फ मैं और मेरी सोच। शुरुआती 3 घंटे बहुत मुश्किल थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट गया हो। बोरियत, बेचैनी, और हर कुछ मिनट में हाथ अपने आप फोन की तरफ जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगा। शाम तक लगा जैसे कोई फॉग हट गई हो। विचार साफ दिखने लगे और रात को सालों बाद गहरी नींद आई। सिर्फ 24 घंटे में समझ आया, हमारा दिमाग हमारी आदतों का गुलाम नहीं, बस हमने उसे हाई डोपामाइन के केज में बंद कर रखा है। एक दिन का डिटॉक्स ही काफी है ये समझने के लिए कि असली शांति नोटिफिकेशन में नहीं, वो हमारे खामोशी के पल में है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी छोड़ना पॉसिबल नहीं, लेकिन उसका गुलाम बने रहना भी ठीक नहीं। यही है डिजिटल मिनिमलिज्म। मतलब टेक्नोलॉजी को छोड़ना नहीं, बल्कि उसे पर्पस के साथ इस्तेमाल करना। जैसे यूट्यूब सिर्फ सीखने के लिए, इंस्टाग्राम सिर्फ बिजनेस या इंस्पिरेशन के लिए, बाकी सब नॉइज, डिलीट, अनफॉलो, इग्नोर। क्योंकि हर बार जब तुम फोन उठाते हो, तुम ये डिसाइड कर रहे हो, क्या मैं कंट्रोल में हूं या स्क्रीन मुझे कंट्रोल कर रही है? जब तुम टेक्नोलॉजी के स्लेव से मास्टर बनते हो, तब तुम्हें मिलती है वो रील पीस जो किसी नोटिफिकेशन से नहीं, तुम्हारे माइंड के साइलेंस से आती है। जब तुम डोपामाइन डिटॉक्स करते हो, तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है अंदर से। सबसे पहले फोकस लौट आता है। वो चीजें जो पहले 5 मिनट में बोर लगती थी, अब तुम उन्हें डीपली एंजॉय करने लगते हो। फिर आती है एनर्जी और मोटिवेशन। सुबह उठते ही मन नहीं भागता फोन की तरफ, बल्कि कुछ मीनिंगफुल करने की इच्छा होती है। छोटी छोटी चीजों में भी अब खुशी दिखने लगती है। एक कप चाय, सनसेट, या फैमिली के साथ सिंपल बातें। एंजाइटी कम होती है, क्योंकि अब दिमाग हर वक्त नेक्स्ट डोपामाइन हिट नहीं ढूंढ रहा। और सबसे जरूरी, डिसिप्लिन बढ़ता है, क्योंकि अब तुम हर बार इंस्टेंट प्लेजर नहीं चुनते, बल्कि वो चुनते हो जो तुम्हारे फ्यूचर को बेहतर बनाए। डिसिप्लिन इज चूजिंग वॉट यू वॉन्ट मोस्ट ओवर वॉट यू वॉन्ट नाउ। अब हम बात करते हैं सबसे मुश्किल हिस्से की, चैलेंजेस। सबसे पहले बॉर्डम लगेगा। हां, वही खालीपन जो अक्सर तुम्हें डराता है। तुम्हें लगेगा कि कुछ मिसिंग है, कि लाइफ बोरिंग है। फिर आता है सोशल मीडिया का FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम देखोगे लोग मजे कर रहे हैं, स्क्रोलिंग कर रहे हैं, और तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे रह गए। अकेलापन भी महसूस होगा। कभी कभी ये लगता है कि जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे बिना आगे बढ़ रही है। लेकिन यही तो टेस्ट है, यही वो मुश्किल है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। जब तुम बॉर्डम से भागना छोड़ दोगे, जब तुम फोन, नोटिफिकेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से खुद को अलग रख पाओगे, तब असली क्लैरिटी शुरू होगी। तुम्हारे अंदर की एनर्जी वापस आएगी। तुम जो चाहते हो उस पर फोकस करना आसान हो जाएगा। याद रखना, यही डिस्कंफर्ट तुम्हें ट्रांसफॉर्म करेगा। हर चैलेंज तुम्हें थोड़ी और फ्रीडम, थोड़ी और क्लैरिटी देगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म हैबिट बिल्डिंग की। वो आदतें जो तुम्हारे डोपामाइन लेवल को नेचुरली बैलेंस करेंगी। सबसे पहला कदम, हर रविवार को एक डिजिटल डिटॉक्स डे रखो। पूरा दिन थोड़ी डिजिटल ब्रेक लो, नोटिफिकेशंस को दूर रखो और अपने दिमाग को आराम दो। सुबह उठते ही 1 घंटे तक फोन मत देखो। ये समय सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेडिटेशन, रीडिंग या प्लानिंग के लिए। डीप वर्क के लिए 2 घंटे का नो स्क्रीन जोन बनाओ। इस दौरान कोई सोशल मीडिया,
कोई नोटिफिकेशंस, बस तुम और तुम्हारा काम। सोशल ऐप्स पर स्क्रीन टाइम लिमिट लगाओ। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग फिर से बैलेंस्ड डोपामाइन लेवल पर आने लगेगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की डिपेंडेंसी कम होगी। फोकस, क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। याद रखना, छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। कंसिस्टेंसी ही तुम्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। अब हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन पर, असली आजादी की बात। रियल हैप्पीनेस डोपामाइन के पीछे भागने में नहीं है, ये तुम्हारे अपने दिमाग पर कंट्रोल रखने में है। जब तुम डिसाइड कर लेते हो कि तुम अपने इंपल्सेस को मैनेज करोगे, तब असली फ्रीडम शुरू होती है। डोपामाइन डिटॉक्स कोई सिर्फ चैलेंज नहीं है, ये एक जर्नी है, खुद को वापस पाने की जर्नी। ये जर्नी है अपने फोकस, एनर्जी और क्लैरिटी को रीगेन करने की। याद रखना ये लाइन, अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। और यही फर्क बनाता है एक एवरेज इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान में। तो अपने आप को समय दो, कंसिस्टेंसी रखो, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड फिर से पावरफुल, बैलेंस्ड और फोकस्ड बन जाएगा। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आया और तुम्हें लगा कि ये तुम्हारे लिए यूजफुल था, तो बुक बकेट को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। यहां तुम्हें मिलेंगे और भी ऐसे एंगेजिंग बुक समरीज और सेल्फ ग्रोथ टिप्स जो डायरेक्टली तुम्हारी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो जुड़ो हमारे साथ और सीखते रहो, ग्रो करते रहो और अपने माइंड को पावरफुल बनाते रहो। बुक बकेट, जहां नॉलेज इजी, सिंपल और इंटरेस्टिंग बनती है।